और ये देखिए दिव्य श्री श्री 1008 बाबा घनश्याम दास जी महाराज, जिनका इस क्षेत्र में काफी और ये आप देख रहे हैं, हम घनश्याम दास बाबा की उस गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने तपस्या की। ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम उत्तराखंड देवभूमि की पहाड़ियों में हम घूम रहे हों। आइए मेरे साथ में। अब हम इस गुफा के बाद जिसके दर्शन करने के लिए आए थे, श्री घनश्याम दास बाबा की उस गुफा के दर्शन कराने। घनश्याम दास बाबा के प्रति और स्थान पे वो रहते थे तो उनके प्रति भी यानी कोई ऐसा मनोरथ जो पूरा हुआ हो? बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ मिला यहाँ से, बहुत कुछ मिल गया जी। तो उनकी बाबा सेवा करते, तो बाबा जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बाबा और हनुमान जी बात करते थे, खेलते थे, कूदते थे बाबा के साथ में। हनुमान जी बाबा हनुमान जी भी नहीं रहते और हनुमान जी बाबा के भी नहीं रहते। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजमंडल के दुर्लभ से दुर्लभ स्थानों के दर्शन आपको करा रहा है, उसी कड़ी में आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं श्री जड़खोर धाम। मैं आपको बता दूं, ये कामा के लिए रास्ता गया है और ये डीग के लिए गया है। तो डीग और कामा के बीच में ये आप देख सकते हैं कि जड़खोर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस स्थान के बारे में मैं बताऊं आपको, इस रास्ते पर 2 चीज़ों के आपको दर्शन होंगे। पहला दर्शन जो होगा आपको, जड़खोर में घनश्याम दास बाबा हैं। वो घनश्याम दास बाबा जो यहाँ के कण कण में, जो यहाँ लोगों के हृदय में इतना विराजमान है, इतना उनका भाव है उसके प्रति कि लोगों ने अपनी दुकानों के नाम घनश्याम दास बाबा के नाम से जोड़े हुए हैं, क्योंकि वो भगवान श्री हनुमान जी के उपासक थे। लोगों ने देखा है हनुमान जी से बातचीत करते हुए। एक सिद्ध संत हैं, आइए उनके दर्शन कराएंगे। उस पड़ाव के बाद इस रास्ते पे जो दूसरा पड़ाव है वो है आपका मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास द्वारा संचालित गौशाला, जड़खोर की गौशाला। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इन दुर्लभ पहाड़ियों के बीच में इस सुंदर स्थान जड़खोर के। बोलिए राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय आपको लेके चल रहे हैं श्री जड़खोर धाम, जो कि ब्रजमंडल का काफी दिव्य स्थान है और इन पहाड़ी की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में वो स्थान है और काफी अद्भुत स्थान है। उसके दर्शन हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको कराने जा रहे हैं। ये अद्भुत पर्वत श्रृंखलाएं आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये आदिवन कामा के क्षेत्र में आते हैं और कामा के क्षेत्र में हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो जड़खोर धाम है, जो कि काफी दिव्य स्थान है। लगभग हम उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान के बारे में आपको बता रहा था कि एक संत हैं घनश्याम दास बाबा, जो कि हनुमान जी के परम उपासक थे, उनसे बातें करते थे। और ये देखिए दिव्य श्री श्री 1008 बाबा घनश्याम दास जी महाराज, जिनका इस क्षेत्र में काफी आप दर्शन करने आप दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उस दिव्य स्थान पर आ गए हैं जिसका नाम है श्री जड़खोर धाम। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के दर्शनों की विशेषता क्या है। विशेषता एक ही है कि मन को बहुत शांति मिलती है। सारी प्राकृतिक धाराओं के बीच में ये स्थान है जड़खोर। पहाड़ी भी है, वृक्ष भी है, प्राकृतिक दर्शन भी है, सरोवर भी है और उसके बीच में ये दिव्य दर्शन है, मानव आत्मा को काफ़ी सुकून देता है। आइए चलते हैं श्री जड़खोर धाम में घनश्याम दास बाबा के दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। कौन है घनश्याम दास बाबा? घनश्याम दास बाबा यहाँ पर काफ़ी साल पहले उन्होंने तप किया और तप करने के बाद वो जो इष्ट थे उनके, वो श्री हनुमान जी महाराज थे। तो श्री हनुमान जी महाराज से साक्षात बातचीत करते थे और उनका प्रताप इतना है कि इस स्थान पर भारतीय नहीं, भारत से बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये काफ़ी दिव्य स्थान है और किसी लोगों का भारत से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका प्रोग्राम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने भक्त लोगों का यहाँ पर भोजन प्रसादी का प्रोग्राम है और कीर्तन का भी प्रोग्राम है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मन को सुकून, इतना आनंद है। इस 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी यहाँ पर इतनी ठंडक है, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ। 2 सरोवर हैं, ये 2 सरोवर हैं और 2 सरोवरों के बीच में हम खड़े हुए हैं। एक सरोवर में जल है और एक सरोवर में भी जल नहीं है। तो मैं ये सरोवर यहाँ पर बाबा के नाम से ही है। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर वो दिव्य स्थान श्री घनश्याम दास बाबा का यहाँ पर ये मंदिर है और उनके इष्ट श्री हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं
और कुछ उत्सव है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। ये है आपका वो दिव्य स्थान जिसको अपने आप में धाम कहा जाता है, श्री जड़खोर धाम। तो आइए मेरे साथ में। जय हो। आप देखिए यहाँ पर आध्यात्म की दृष्टि से कितना आनंद है। यहाँ पर ये कीर्तन चल रहा है, ये देखिए। तो कीर्तन यहाँ पर चल रहा है और उसके साथ साथ हम एंट्री करेंगे इस मंदिर के अंदर। आइए मेरे साथ में। जय हो। ये हवन कुंड है। जैसे मंदिर में हमने एंट्री की है और यहाँ पर सिद्ध हनुमान जी का हवन कुंड भी है और यहाँ पर इस तरह की पूजा कराई जाती है। इसमें अभी भी आप अंदर आइए और ये देख सकते हैं अभी हवन हो के चुका है। किसी का प्रोग्राम था यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कि ये जो स्थान है अपने आप में इतना दिव्य है कि आप सच्चे भाव से कोई भी मनोरथ मांगो ना, 100% यहाँ पर वो पूरी होती है। उसका प्रमाण है ये उत्सव जो यहाँ पर लोग करा रहे हैं। और मेरे साथ में आप चलिए और जैसा कि हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम उसके बारे में बताएंगे। राधे राधे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भक्त आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी जानेंगे इस स्थान के बारे में। तो राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से आए हैं? जी। तो जब आप दिल्ली से आए हैं और काफ़ी दुर्लभ स्थान है ये, कि लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ ऐसा स्थान है, आने के बाद क्या भाव है आपका इस स्थान के बारे में? नहीं, हम लोग यहाँ पे पिछले 20 साल से जुड़े हैं और भाव बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सच्चा दरबार है। 20 साल से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, जब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे। नहीं, मैं 40 साल की उम्र की हूँ। अच्छा। तो 20 साल पहले आप यहाँ पर आए हैं, तो भाव क्या है? मतलब यहाँ पर ये घनश्याम दास बाबा के प्रति या स्थान के प्रति आपका भाव? घनश्याम दास बाबा के प्रति, और स्थान पे वो रहते थे तो उनके प्रति भी। यानी कोई ऐसा मनोरथ जो पूरा हुआ हो? बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मिला है यहाँ से। बहुत कुछ मिल गया जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्थान अपने आप में काफ़ी दिव्य है और यहाँ मनोरथों को पूरा होता है। और उसी मनोरथ का आप प्रमाण दे सकते हैं कि जो उत्सव चल रहा है यहाँ पर, ये आप ही का उत्सव चल रहा है ना? तो ये उत्सव इन्हीं का चल रहा है। आइए मैं आपको और दर्शन कराता हूँ आगे। जय हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उस मंदिर के दर्शन कराएंगे, लेकिन भोग आए हुए हैं अभी भोग आए हुए हैं। भोग आने के बाद में हमारे साथ में हमारे महाराज जी हैं। महाराज श्री राधे राधे। इस समय भोग आए हुए हैं जी। अच्छा बाबा, शुभ नाम क्या आपका? दासानु दास, हरदेव दास। अरे वाह। तो बाबा, इस स्थान की महत्वता के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि देश और विदेश से लोग आपको दर्शन कर रहे हैं। ये जड़खोर धाम पूरे विश्व में ही प्रचलित हो रहा है। ये भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण भूमि है। और यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर तक के संत आज भी हैं जो सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ये संतों की ही तपोभूमि है, जो बाबा घनश्याम दास ने यहाँ के इतना तप किया जिसने पूरे विश्व में इसको अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रज्वलित कर दिया। हाँ, तो और बाबा के ही ये हनुमान जी हैं, जो बाबा के हाथों से ही पधराए हुए हनुमान जी हैं। पहले ये हनुमान जी थे इधर की साइड में जो, तो उनकी बाबा सेवा करते। तो बाबा जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे ही बाबा और हनुमान जी बात करते थे, खेलते थे, कूदते थे बाबा के साथ में। हनुमान जी जी बाबा हनुमान जी भी नहीं रहते और हनुमान जी बाबा के भी नहीं रहते। तो फिर हनुमान जी बोले कि हमारी प्रतिमा बन के तैयार हो गई है मथुरा में, आप जाओ और ले आओ उसे। तो बाबा फिर मथुरा गए। बाबा इतनी नौछावट तो रखते नहीं थे बाबा जो, तो वहाँ गए तो जो मूर्तिकार था उससे बाबा ने जाके पूछा, तो बोले बाबा बन के तैयार तो आज ही हुई है, पर आज ही इसका किसी के द्वारा मतलब दे भी दिया है। तो बाबा बोले हम तो इसे लेने आए भैया। तो उनकी बाबा ये तो दे दिया हमने। तो बाबा के पास में इतनी नौछावर नहीं थी। तो बाबा बोले हम कल फिर आएंगे एक बार, आप रात को देख लेना। तो इतना भयभीत किया हनुमान जी को उसने, मूर्तिकार बाबा के पास में ही आ गए रात को ही और बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाओ हनुमान जी को। तो बाबा लेके यहाँ आ गए, गांव में रख दिया इसको। तो जिस घर पर रखा था उसने अलमारी में बंद करके नहीं और ताला लगा दिया। अच्छा। तो बाबा यहाँ जंगल में थे, तो बाबा को
बोले हनुमान जी आप तो खुली हवा में जंगल में हैं और हमको गर्मी में ताले के अंदर बैठवा दिया, हमको निकलवाओ यहाँ से। तो बाबा यहाँ से गए, जब वहाँ जाके निकलवाया हनुमान जी को, फिर ले आए उसे। वो बोले कि बाबा ले जाओ आप हनुमान जी को, जंगल में ले जाओ। फिर बाबा ले आए। बहुत ऐसी कथाएं जो हनुमान जी की और बाबा की बहुत। यानी कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, घनश्याम दास बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान उनके जो इष्ट नरसिंह रूप धारण करते थे बाबा जो। अच्छा। हाँ, ऊपर की देश सिंह की रहती थी और नीचे की मानव की रहती थी। नरसिंह रूप बहुत धारण करते थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस दर्शन के लिए मैं आपको लेकर आया हूं, उस दर्शन को मैं आपको कराना चाहूं तो इस समय जो भोग आए हुए हैं, और मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊंगा श्री हनुमान जी महाराज के। और ये देखिए, भोग आने के बाद ये हमारे दिव्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, और ये चांदी के वक्र में आप देख सकते हैं इनके दर्शन। ये वो दिव्य मूर्ति है जिसको घनश्याम दास बाबा लेकर आए हैं यहाँ पर। फिर इन्होंने इष्ट माना उनको और काफ़ी आनंद लिया इनके साथ में। ऐसा यहाँ भक्त लोग बताते हैं कि बाबा और हनुमान जी का संवाद होता था और आपस में काफ़ी जीवन इन्होंने जिया। ऐसे दिव्य संत श्री घनश्याम दास बाबा की आज हम इस स्थान पर आए अपने आप को। और ये जो ये हैं, ये देखिए आप, ये हैं वो घनश्याम दास बाबा, ये हैं वो संत जिनके दर्शन के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। और ये मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये देखिए, बोलो घनश्याम दास बाबा की जय। ये अनुपम मधुर स्वरूप सरल संत हमारे श्री घनश्याम दास बाबा के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। घनश्याम दास बाबा और हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं आपको बता दूं कि जिन भक्तों का यहाँ मनोरथ पूरा हुआ है, आज उनका उत्सव है। आप देखिए, संत समाज को वो भोजन प्रसादी करा रहे हैं इसमें, और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं और प्रसादी का मतलब भोग चलता ही रहता है। ये आप देख सकते हैं, और ये वो परिवार है जो यहाँ पर ये सेवा कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि स्थान की महिमा ऐसी है कि अगर आप कोई भी मनोरथ लेके यहाँ पर आते हैं तो उसको पूरा बाबा जरूर करते हैं, और उसका प्रमाण हमारे सामने है। हमारे प्रभु जी हैं। प्रभु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू है। नीटू है। और बाबा आप तो यहाँ के सेवक हैं, क्या शुभ नाम है आपका? ये यहाँ के महंत महामंडलेश्वर। अच्छा। ये शिरोमणि हैं यहाँ के। अच्छा। बाबा रामदास के प्रमुख शिष्य हैं ये। इन्हीं की बदौलत आज ये सारी छाया फैल रही है। तो ये उत्सव आपका मनोरथ पूरा होने पे कि अपने आनंद के लिए? मैं बाबा घनश्याम दास का शिष्य हूँ, बाबा रामदास का शिष्य हूँ, और अब मैं महाराज लक्ष्मण दास जी। तो हमारे साथ मैं 38 साल से जुड़ा हूँ इस आश्रम से। 38 साल से? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, महाराज जी की बरसी है आज, मेरे गुरु का आज पुण्यतिथि है बाबा रामदास जी की। उस समक्ष में ये भंडारा चल रहा है। बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी स्थान दिव्य है और अपने आप में, और उसका प्रमाण भी मैंने आपको दिया। आइए मेरे साथ में। जड़खोर अपने आप में एक स्थान नहीं, एक धाम है। और जब हम धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं आपको, उस मंदिर के बाद में एक ऐसे स्थान के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं जहाँ पर बाबा की तपस्थली रही है पहाड़ों के बीच में। आइए, ये रास्ता आप देख सकते हैं, और देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है ब्रिज के, प्राचीन ब्रिज का आप ये दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे कदम का पेड़ है, और कदम के पेड़ की छाँव के नीचे ये सरोवर है, आप देख सकते हैं। ये दर्शन यकीनन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप ब्रज के कर रहे होंगे, क्योंकि इतना अद्भुत स्थान। और देखो, इसमें फूल भी लगे हुए हैं इस कदम के पेड़ के नीचे, मानो भगवान कृष्ण यहाँ पर नित्य आते हों, नित्य पल यहाँ रहते हों, ऐसा हमारा भाव है। और इस भाव के साथ साथ मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ उस समय, वो लेके चल रहा हूँ घनश्याम दास बाबा के उस तपस्थली के दर्शन कराने, जो कि पहाड़ के नीचे तलहटी में स्थित। हम जहाँ पर खड़े हैं वो स्थान बाबा घनश्याम दास की तपस्थली है, और उनका एक मंदिर भी है। आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ और इस स्थान के छोटे से छोटे दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रज दर्पण चैनल आपको ब्रज के समस्त दर्शनों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहेगा। जय हो घनश्याम दास बाबा की। और आइए मेरे साथ में, ये है हमारे वो दिव्य संत ब्रज के भगवान हनुमान जी के अनन्य उपासक श्री घनश्याम दास बाबा के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, श्री जड़खोर धाम से। और इसके अलावा ये मंदिर आप देख सकते हैं प्राकृतिक की गोद में है। और एक और स्थान है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जय हो। इस जटिल पर्वत श्रृंखला के नीचे तलहटी में एक मंदिर है,
और ये हमारे घनश्याम दास बाबा की तपस्थली। ये देखिए, आप देख सकते हैं बाबा हैं, बाबा के पीछे वो पहाड़ी है और साधना के रूप में यहाँ पर ये दर्शन कर रहे हैं। और इस अद्भुत दर्शनों के साथ में आप श्री जड़खोर धाम से ये जो दर्शन कर रहे हैं, अब हम आपको यहाँ से इनका एक गुफा है उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए चरण चिन्ह बने हुए हैं, आप इन चरण चिन्ह के भी दर्शन करा सकते हैं। बाबा के काफ़ी दिव्य संत हैं और हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। महत्वता यह है कि लोगों के मनोरथ यहाँ पूरे होते हैं, क्योंकि स्थान की महिमा इतनी बढ़ाई है बाबा ने। हनुमान जी का बड़ी कृपा है इस स्थान पर। जय हो। ये अद्भुत है, देखिए आप जड़खोर धाम के व्यूज देखिए, आप यहाँ के दृश्य देखिए कितने आध्यात्मिक आनंद को ओत ये आप इधर कैमरा दिखाइए इधर। ये जबरदस्त व्यूज हैं आपके जड़खोर धाम के। आप आना जरूर ब्रज में, जब भी कभी आए तो जड़खोर धाम के दर्शन करने जरूर आना। और ये आप देख रहे हैं, हम घनश्याम दास बाबा की उस गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर उन्होंने तपस्या की। और चलिए मेरे साथ में। जय हो घनश्याम दास बाबा की, बोलो भक्त बलवंत लाल की जय हो। और इस यात्रा में मानो हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर हम उत्तराखंड पहुंच गए हों। इस अद्भुत दर्शनों के साथ में हम घनश्याम दास बाबा की उस समाधि स्थल तक, उस गुफा तक जाना चाहते हैं जहां पर बाबा ने बहुत बड़ा तप किया। ब्रज दर्पण परिवार आपको दर्शन कराने के लिए एक ऐसे स्थान पर आया है। देख सकते हैं आप, ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम उत्तराखंड देवभूमि की पहाड़ियों में हम घूम रहे हों। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ब्रजमंडल के एक धाम जिसे श्री जड़खोर धाम कहते हैं, और हम आपको जो यहाँ पर लेकर आए हैं वो घनश्याम दास बाबा की समाधि स्थल। कौन घनश्याम दास बाबा? वो घनश्याम दास बाबा जिन्होंने हनुमान जी के साथ में साक्षात्कार किया है, और उनका तप, उनका नाम की महिमा बहुत है इस पूरे क्षेत्र में। और उनकी समाधि स्थल तक आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। इस प्रकृति की गोद में जब हम आए हैं तो हम एक ऐसे तराई पर खड़े हैं जो ये रास्ता है, आप देख सकते हैं, परिक्रमा के लिए गया है। और मैं जब इस रास्ते पे आपको समाधि बाबा की गुफा के दर्शन कराने के लिए लेके जाऊं, लेकिन उससे पहले एक और संत की गुफा है, उसके भी मैं आपको दर्शन करा दूं। तो घनश्याम दास बाबा की गुफा तो नीचे है ही, लेकिन उनकी एक और संत की गुफा है। ये देखिए, अरे वाह, अद्भुत। ये देखिए, जय हो संत भगवान तुम्हारी सदाई जय हो। ये देखिए स्थान, इस बिहड़ पहाड़ी के तलहटी में ये एक स्थान है जहाँ पर संत अपनी साधना करते थे। और आप अनुभव कीजिए कि संत का जीवन कितना कठिन होता है, उसका एक प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जंगल के बीच में, संसार से दूर, माया से दूर। लेकिन आजकल का समय तो आप सब जानते हैं, बड़ा आडंबर है। आइए मेरे साथ में। अब हम इस गुफा के बाद जिसके दर्शन करने के लिए आए थे, श्री घनश्याम दास बाबा की उस गुफा के दर्शन कराने मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ में। तो घनश्याम दास बाबा के जब यहाँ पर हम आए हैं तो अनेकों अनेक गुफाएं हैं। एक गुफा के हमने आपको दर्शन कराए हैं, और उसी कड़ी में एक गुफा और है नीचे, आप चलिए। और काफ़ी सुनसान, डरावना सा लगता है ये स्थान। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पर आएंगे उनको एक ऐसा महसूस तो ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी वीरान बीहड़ जंगल है। और उस स्थान पर हम पहुँच चुके हैं, हमारा ब्रज दर्पण परिवार पहुँच चुका है, जिसे हम कहते हैं भगवान घनश्याम दास बाबा की समाधि। ये देखिए सुरंग, ये सुरंग देखिए आप। सुरंग के अंदर 2 सुरंग हैं, और मैं आपको अंदर से दर्शन कराना चाहता हूं। और इसके अंदर कैमरा दीजिए, ये देखिए, ये सुरंग आप देखिए। ये सुरंग उस दिव्य आत्मा घनश्याम दास बाबा की वो ये उपासना स्थली है, जहाँ पर बैठ के उन्होंने अपने आराध्य भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना की। ब्रज दर्पण परिवार आपको इसी तरह ब्रज के अनेक अनेक स्थानों के दर्शन कराएगा। और ये देखिए कितने विहंगम दृश्य के साथ में मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ तब मेरा मन आध्यात्म से भर गया इस समय। और मेरी इच्छा भी ऐसी है कि आप एक बार जरूर इस स्थान पर आएँ।
ये देखिए हमारे हनुमान जी महाराज का यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए, जय हो भक्त बलवंत लाल, तुम्हारे सदा ही जय हो। अमेजिंग और काफ़ी अविश्वसनीय जगह श्री जड़खोर धाम। तो आज हमने आपको जो दर्शन कराए श्री जड़खोर धाम में, आपको हमने घनश्याम दास बाबा के दर्शन कराए, उनकी गुफा के दर्शन कराए, एक संत हैं उनकी गुफा के दर्शन कराए। लेकिन हमारा एक और यहाँ दर्शन था, श्री राजेंद्र दास की जो गौशाला है उसके दर्शन हम कभी आने वाले समय में आपको जरूर कराएंगे। और आज का हमारा ये भाव, आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो श्री जड़खोर धाम से, बाबा की गुफा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।